सबसे पहले आपका नाम बताओ महाराज जी। छविपुरी, ठीक है महाराज जी, आप कहाँ के रहने वाले हो? जिला एटा। एटा जिला के रहने वाले हो। और कौन सा कोई गांव है, शहर है, कस्बा क्या है? देहात है। तो महाराज जी आपका जो मतलब इसमें कब इसमें आपने जो है वो लिया, धारण करा साधु का रूप? 90 में। सन 1990 में आपने साधु का रूप धारण करा। हाँ। तो जब 1990 से लेकर 2025 ख़त्म होने वाली है, यानी कि 35 साल लगभग हो गए। हाँ। तो इस जीवन में इसमें आने का क्या कारण रहा आपका? खुशी से ऐसे। अपनी मर्जी से आए? हाँ। अच्छा, तो जैसे इस भेष में आए तो कहाँ कहाँ आपने भ्रमण करा? भ्रमण भी कोई ज़्यादा नहीं करा, अपने आश्रम पे कादरगंज रहे पहले। अच्छा। कादरगंज रहे करे ज़्यादा। हाँ। फिर कुछ 1 साल करे भंडारे करे। हाँ। फिर हरियाणा के मंदिर पा गए। हरियाणा से आ गए, 25 साल यही हो गए। अच्छा, तो मतलब इतने ज़्यादा आपने वो यात्रा नहीं करी? ना यात्रा इतनी ज़्यादा ना करी। वैसे यात्रा में का नाम है, चित्रकूट परिक्रमा करी 84 की। हाँ। मथुरा की 84 कर ली, अयोध्या की 84 कर ली। हम्म। बस ये 3 84 करी हैं। अच्छा, तो इसमें आने के लिए कोई गुरु बनाया आपने? हाँ, बिल्कुल। बिना बनाए साधु बनते ही ना है। अच्छा, तो इसमें आने का विचार मतलब कैसा आया? मन में कुछ विचार तो आया होगा? न कुछ ना, खुशी से ऐसे ही बस। अच्छा, नहीं जैसा होता है आ गया विचार किसी को देख के? ना ना, ऐसा कुछ ना था। और बस कुदरती आ रहा। या कुदरती विचार आया ये? हाँ, ऐसा कुछ ना था। हाँ। देखने दाखने वाली कोई बात ना थी। तो हमने सुना महाराज जी आपने जो है अन्न भी त्याग दिया था। हाँ, अन्न कितने वर्षों तक त्याग के रखा? 12 साल। 12 साल तक आपने अन्न नहीं खाया? ना। अच्छा जी, तो उस दौरान क्या खाते थे? चाय दूध बस। चाय और दूध? हाँ। तो कोई फल वल? फल हल तो कोई भी मिल जाए तो खा ले, सब्जी फला भी खा ले। हाँ हाँ। तो अच्छा। सब्जी कहाँ देहात में रखी है? हाँ, रोज कौन दे रहा सब्जी? सब्जी हुई, फल हुए। हाँ। ये चीज़ें। अच्छा, सही है। तो महाराज जी जैसे कि मतलब कुछ और अपने बारे में बताओ, आप अपने हिसाब से ही बताओ। क्या बताएं? जैसे कि कुछ हवन वगैरह, पूजा पाठ वगैरह के बारे में बताओ। ये तो हवन करते हैं। हम्म। तो हवन हर तरीके का हवन कर देते हो? हाँ, हवन हर तरीके का करते हैं। शांति के हाँ, लिए? जन्मपत्री बनाते हैं। जन्मपत्री टेवा। अच्छा, जन्म पत्री बना देते हो? हाँ। अच्छा, तो जन्म पत्री के लिए क्या क्या डिटेल? हाँ। स्थान हम्म। और माँ बाप का नाम। अच्छा, ये चीज़ें चाहिए आपको? हाँ। जन्म पत्री बनानी है तो? हाँ। अच्छा, किसी को कोई बड़ा यज्ञ कराना हो, शांति पाठ वगैरह कराने हो? बड़े तो बड़े बड़े में बड़े आचार्य आते हैं। अच्छा, वो उनको आप? बड़े आडंबर होते हैं, वो आडंबर बनाना हम नहीं पसंद करते। और बिना आडंबर के आदमी पैसे नहीं देता। हाँ, ये बात है, दिखावा नहीं है आप में। हाँ, बिना आडंबर के आदमी पैसा नहीं देता है। अच्छा। बड़े आदमी को आडंबर चाहिए। हम्म। बड़े काम बड़े आदमी करवाना, गुंजाइश वाले सही बात होने है, चाहिए आडंबर। वो दिखावा नहीं है आप हाँ। में। चलो, बहुत अच्छे। न दिखावे का काम है, न तय करके लेते किसी से कुछ। हाँ, अपनी स्वेच्छा है। हाँ, स्वेच्छा से। झाड़ा वाड़ा भी देते हो महाराज जी, हमने देखा आपको कई बार। हाँ, झाड़ा नजर नजर का लगाते हैं। अच्छा, ऊपरी का ना लगाते। ऊपरी का ना लगाते हो? वैसा कुछ देखना, वैसे किसी को अगर कोई भूत व्याधा है? देख के बता तो सकूं क्या है हाँ। इसके ऊपरी, हम्म। पर ठीक करना हमारा काम नहीं है। निवारण नहीं है आपके पास ना। उसका? वो विद्या नहीं सीखी हमने। हम्म। विद्या अलग हो गए। अच्छा जी। हाँ। तो महाराज जी जैसे कि मतलब अभी आपका परिवार के बारे में थोड़ा बताओ। परिवार से मतलब संपर्क है, नहीं है? ऐसा ही कभी कभार चले जाए हैं आपका संपर्क। अच्छा, हाँ, जैसे साधु के भेष में तो कम ही है संपर्क। हाँ। कभी कभार चले जाना है, उनसे मिल लेना। बहुत अच्छे।
न पास में तो इतने हैं, चाहो तो हर महीने पहुँच जाओ, कितना दूर है। हाँ, ज़्यादा दूर भी नहीं है। ये ठाला मित्र है बड़ा। अच्छा, और छोटे बेटे आपके? वो बिजवासन में रहे गुंगा मुगडोर। तो आपके 2 बेटे हैं? हाँ। बेटी नहीं है? ना, चलो। आपके? बेटी तो ना हमारे बेटी, न हमारे कोई बहन ही, न हमारे कोई बुआ ही, न हमारे बाप के बुआ ही कोई। तो आपके कोई बड़े छोटे भाई भी हैं? हाँ, भाई छोटा भी है हमसे, बड़ा भी है। अच्छा, हाँ। तो वो अपना नॉर्मल तरीके से जीवन जी रहे हैं। हाँ। तो अपने गांव गए हुए कितना समय हो गया आपको? हो गई मेरे तो 2 साल करीबन हो गई। अच्छा, 2 साल पहले गए थे। तो वहाँ के लोग तो पहचानते होंगे जी तुम्हें? हाँ, पहचाने सब है। अच्छा। साधु पहले वहीं से तो बेच लिया। वो हमारे यहाँ गंगा जी किनारे एक आश्रम है मुनि बाबा का, वहीं से लिया। हाँ, पहले भेज, संन्यास बाद में लिया है। पहले सफेद कपड़ा पहन करे, यहाँ भी सफेद कपड़ा पहन के आए थे। यहाँ आने के बाद जो है लाल कपड़ा पहने, जब तो अल चालू करा है। तो इसमें क्या फ़र्क है सफ़ेद कपड़े में और लाल कपड़े में? फर्क कुछ भी ना है, दोनों में भजन ही करना होता है। फर्क थोड़ा अखाड़े द्वारे का हो जा है। उसमें जो है कई बार गए तो अखाड़े द्वारे में उन लोगों की कोई पहुंच नहीं थी किसी की। अच्छा। भैया सो फिर मैंने वो छोड़ दिया। इसमें सीधा और आज लेट कैसे आए पंडित जी? ये निकल गए कहीं अभी? हाँ, अभी खेत हाँ। की तरफ को गए। तो आप सिर्फ अभी लाल कपड़े की वेशभूषा है? हाँ, संन्यास में। संन्यास में लाल कपड़े ही में, पहले बैराग में है। तो सवेरे को कितने बजे जगते हो? 3, 3:30, पौने 4। अच्छा, 3 बजे से 4 बजे के बीच में जगते हो? हाँ। तो महाराज जी, ये आपका डेली का नियम है सुबह जल्दी जगना? हाँ, डेली का ऑटोमेटिक आँख खुल जाए अपने आप। उसके बाद स्नान वगैरह करके पूजा पाठ अपनी मतलब नहा के और बैठ जाऊँ भजन पे। जब उठूँ, जब चाय आ जाए जब। अच्छा, चाय और साधारण भोजन करते हो सिर्फ? हाँ, उल्टा सीधे भोजन न करते कभी। उल्टे सीधे भोजन शौक में कर ले आदमी, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। हाँ, सही बात है। ये बीमारी बन रही है इन्हीं उल्टे सीधे भोजन की वजह से ज़्यादा बन रही है। तो आपको भी कोई शारीरिक कष्ट हुआ है? ना, ऐसा बड़ा तो कोई ना हुआ। उम्र के हिसाब से थोड़े बहुत हो उम्र के जाते हिसाब हैं। से तो थोड़ा बहुत आए करे हैं, बाकी ऐसा बड़ा कोई केस ना हुआ। और ये ऊपर वाले की मेहरबानी है। उम्र देखे फिर भी ठीक है। हाँ, उस हिसाब से फिर भी ठीक है। हाँ। नहीं तो आज के तो कम उम्र से ही जो है बीमारियां हाँ। शुरू हो रही हैं। तो आज आपकी अभी उम्र कितनी होगी महाराज जी? 75 के हो गए। 75 साल की आयु हो चुकी है आपकी। लेकिन फिर भी देखा जाए तो 75 वर्ष की आयु में फिर भी स्वस्थ आपका ठीक है। हाँ, उस हिसाब से ठीक है। चल फिर रहे जो हो। लोगों को देखूँ ना, मैं तो कभी कभार जैसे परेशानी होती सोच लूँ, अब कहाँ पैसा रखा तुम्हारे पास, परेशानी उठा लो, सही ठीक है, पैसा ना इतना, कौन दिखाओगा, कौन हिफाजत करेगा। और जो देखूँ जिनके हिफाजत करने वाले हैं, पैसे की मौज है, वो बेदुखी हैं, जब उन्हें देखूँ तो कहूँ इससे तो नहीं ठीक। हाँ, ये बात तो है महाराज जी, उनसे तो ज़्यादा बेहतर हो। हाँ, जिनका पैसे की मौज हो रही है, किसी सांस फूले है, तो उन्हें देखूँ तो कहूँ इससे तो नहीं ठीक। तो क्या नाम है, मोदी है, डिम्पल है, कल के बालक ही बिना चश्मा के नहीं दिखता नहीं। हाँ, चश्मा तो खैर अब 2-3 साल के बच्चे के भी लग जाते हैं। तो ये क्या है, खान पान का ही चक्कर है और ये टीवी का और उसका चक्कर है। मोबाइल का, टीवी का, खान पान का, दिनचर्या का, सारी चीज़ें हैं। मैं अभी भोलेनाथ की मेहरबानी है, देखो पत्रा भी इतने बारीक चलो बिना चश्मे के ही पढ़ूँ, बिना चश्मा चश्मे मेरे के? फटी ना बैठता। अच्छा, कई बार बनवाया यहाँ से, 2 नंबर से बनवा के लाया, 4-4, 500 चश्मे बनवा के लाया, फिट नहीं बैठती कोई से। अच्छा, तो चश्मे आपने प्रयोग करे हैं कुछ दिन? करे हैं शुरू में, तो मैं शुरू में बताऊं, ये बात है लगभग 70 के आसपास की, जब ही चश्मा लग गया मेरे।
चश्मा यहाँ आया जब तक मैं लगाई करा चश्मा। हम्म, फिर एक दवाई मेरे पल्ले पड़ गई यहाँ से, क्या नाम तुम्हारे खुर्जा में एक होटल है, वहाँ पे बेचने वाला बेचा बसों में, वो ले आया, 2-4 बार ही मैंने डाली, उस दवाई से एकदम चश्मा उतर गया। अच्छा, हाँ, फिर उसके बाद चश्मा ही लगाया? वह चश्मा नहीं लगाया उससे। तो ये देसी दवाई थी या आयुर्वेदिक? देसी दवाई ही, आयुर्वेदिक की, तेल सहा हल्का पानी सा, और जाला न जावे आंखों में, देखा जावे खाली। अच्छा, देखना हो से बस, यानी यहाँ टीक बिंदी लगा लो, यहाँ दवाई पूरे भिगो के ऐसे लगा लो बस, तो उससे आराम लग जाएगा। हाँ, 3-4 ही बार लगा पाई, ज्यादा लगा भी ना पाई। 2 बार तुम्हारे पापा चश्मा लगाने लगे है, 2 बार इन्होंने लगा पाई, तो इनका चश्मा उतर गया जब से। फिर वो कई बालक ने फेंक दी बाहर, आलिम रखे रह गई धर्मशाला में, किसी बालक ने कहीं फेंक फाक दी। तो महाराज जी एक बात बताओ, जैसा आपने अन्न त्यागने से पहले, जब अन्न त्यागा उस दौरान के बारे में और अब के बारे में क्या फर्क है शरीर में, शारीरिक फर्क? शरीर में बताऊं, जब से अन्न चालू करा है, जब से परेशानी है ना, उससे पहले कोई बीमारी नहीं शरीर में। अच्छा, सब बीमारी जो दूर भाग गई थी? सब, एक भी बीमारी नहीं शरीर में, न कभी कांटा चुभा पाँव में, नंगे पैर भी रह कर रहे। अच्छा, नंगे पाँव रहे उस दौरान? 12 साल नंगे पाँव रहे। अच्छा जी। हाँ, चाहे जेठ की दोपहरी हो, चाहे पाले के दिन हो, नंगे पाँव रहना। नंगे पाँव रहे हो और अन्न त्याग के रहे हो। हाँ। उस दौरान कोई बीमारी के आसपास? कोई बीमारी नहीं शरीर में, बिल्कुल स्वस्थ है। तो थोड़ा सा अन्न चालू करा और बीमारी शुरू हुई। अच्छा, तो कहने का मतलब ये है, अन्न से थोड़ी बहुत बीमारियों में फर्क आ रहा है। अन्न खाते हैं तो ज़्यादा बीमारी आ रही है। हाँ, अन्न से ही सब कुछ। अन्न जो है आजकल सही नहीं है, शुद्ध नहीं। ये आपने सही बात बोली, अन्न जो है आजकल जहरीले हो रहे हैं, इनमें दवाइयाँ लग रही हैं, पेस्टिसाइड्स लग रहे हैं। ये बात तो है। दूध ले आवे है, एक बार पिए करे दूध भी कुल दोपहर को बस। हाँ, रायदान आए 1-1.5 लीटर का, रायदान में दूध निकाल लिया, मलाई सारे दूध की उतार ली, और दूध भर दिया उसमें, चीनी मिला के उसका पी ले करे एक बार। हाँ। बस बाकी सुबह शाम चाय, खाली चाय की। हाँ, सुबह को तो कम से कम 9-10 बजे तक लगभग 5 लीटर चाय पी जाएगा। 5 लीटर चाय? 5 लीटर। अच्छा जी। क्यों, गाँव जाएगा दूध को, एक घर चाय पी, दूसरे घर उठ कर दूसरे घर पहुंच जाए, चाय सब गई बना सवेरे को, और सब इंतजार बनाए करेंगे, बाबा आ जाएगा जब बनाओगे चाय। हाँ। फिर बेर बनानी पड़ेगी, जाती वहाँ पे चाय, और जिसका मना करो वही कहा मेरी चाय ना पीते। हाँ, चाय तो पीनी पड़ती है, फिर सबकी पीनी पड़ेगी। और थोड़ी चाय लेना करे, हम जैसे कि हम आप पी लेना, ऐसे चाय ना ले करे किसी का, मना कर देगा, ले जा तेरी चाय ना दे दो, गिलास भर के दे। अच्छा, आपके ये डिमांड थी कि फुल चाय? हाँ, फुल चाय चाहिए, गिलास भर के, कम से कम 250 ग्राम चाय तो हो। अच्छा, हाँ, तो इतनी चाय तो पी जाते होंगे। तो उन्होंने भी कुछ जो है शरीर में हानिकारक नुकसान करा है चायों ने भी? चाय ने नुकसान करा है, इतना करा है, अन्न चालू हुआ, जब परेशानी हुई तो गए, वो चेक करवाया जाके मैंने बल्लभगढ़, किडनी में धब्बे आए। ओहो। फिर वहाँ इलाज करवाया, 2-3 महीने रहा मैं, ठीक होगा हूँ जब आया हूँ यहाँ। जब तो मंदिर पे ही है, तो रुपया जब भी मेरा ही लगा, गाँव ने ना दिया 1 पैसा। कोई सहायता, किसी प्रकार की सहायता? कोई सहायता ना, जब भी। अच्छा, अपने बलबूते वही जो है, अपने बलबूते करवाया इलाज, 30-35 हज़ार रुपया लगा जब भी। अच्छा। हाँ, कोई वित्तीय सहायता किसी प्रकार की नहीं हुई कहीं से भी? ना। तो फिर इलाज करवाया, उससे तो राहत मिली, कुछ आराम? राहत मिली, ठीक हो, धब्बे लग पाए अभी। हाँ, शुरुआती लक्षण में समझ लिया आपने बात। हाँ। अच्छा। ये पैर सूज जाए करे, जरा देर बैठ जाए तो हाथ सूज जाए करे है, तो डॉक्टर सलाह ली, डॉक्टरों का ये या तो लीवर में खराबी है, किडनी में खराबी है, चेक करवाओ। यहाँ मैं कहता रहा, कोई संग भी ना गया मेरी अल्ट्रासाउंड करवाने को, चलो हम चेक करवाओगे, चलो संग ना गया कोई, कहीं बीमारी में कोई निकल जाए तो तेरे मत्थे मर जाए बाबा। हाँ, सब बचते हैं। लोंडिया के धर्म बेटी मान रखी है हरियाणा में। हाँ, उसके यहाँ गया, वहाँ से जाके फिर तब जाके बल्लभगढ़ जो हमने अल्ट्रासाउंड करवाया। वो अल्ट्रासाउंड का भी ऐसा है, ऐसा हमने अल्ट्रासाउंड वाला ही नहीं देखा। 1200 रुपये अल्ट्रासाउंड का? हाँ,
अब तो उसको 2000 करीब लेता होगा। यहाँ 400 रुपये में हो जाए अल्ट्रासाउंड, हो जाए ना केड़े केड़े। हाँ, वो जब 1200 रुपये ले करे जब मशीनरी कम थी ना। न कम की बात ना है, अब और ज़्यादा लेता होगा। अच्छा, उसका महंगा है। उसका महंगा है, उसका कारण है वो एक तो अल्ट्रासाउंड की कॉपी और अलग हिसाब से बनावे। दूसरी बात है मरीज को एक एक बात समझा दे कि तुम्हारे अंदर ये हो कमी, डॉक्टर चाहे कुछ भी बता, तुम इस कमी का इलाज करो ही। अच्छा। हाँ, सब समझा देगा पंजाबी। हाँ, सारी बात डिक्लेयर करके रहा, कंप्यूटर दिखाई करा बागा, देखो ये खून चल रहा है तुम्हारा, ये लीवर एसिड काम कर रहा है, ये चीज काम कर रही है, पथरी होती थी, ऐसा होता, सब समझावे। हाँ, आजकल कोई ऐसा है नहीं। हाँ, ये तो क्या है, इतनी बड़ी रिपोर्ट बनाए उसमें कोने भी इतना बड़ा अल्ट्रासाउंड बना के दे देंगे बस, जिसमें दिख सही ना कुछ। और वो प्लास्टिक की रील जो अक्सरा वाली ना होती है, उसमें पूरी बस अल्ट्रासाउंड कॉपी बनाए करे और रिपोर्ट अलग बनाई करे, कलर में बनाई करा कॉपी बाकायदा। चलो महाराज जी, आज का साक्षात्कार यहीं समाप्त करते हैं। अब अगली वीडियो में जो है आपसे मुलाकात करेंगे। चलो।